इजरायल के हवाई हमले में हमास का बड़ा कमांडर हुआ ढेर। आईडीएफ ने दक्षिण खान यूनुस में कमांडर बिलाल अल केदरा को मार गिराने का दावा किया। गाजा पर जमीन, समुद्र और हवा से इजरायल का बड़ा हमला जारी। सरोद में गाजा बॉर्डर के पास इजरायल ने भारी संख्या में सैनिकों, टैंक और गोला बारूद को किया तैनात। इजरायल ने उत्तरी गाजा पर किए हवाई हमले। विस्फोट के बाद धुएं के गुबार से भरा आसमान। आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायल की एयर स्ट्राइक से गाजा का खान यूनिस शहर हुआ धुआं। आईडीएफ ने वीडियो जारी किया। बमबारी के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इजरायल ने हमास पर किए ताबड़तोड़ हमले। दक्षिणी गाजा पट्टी पर रात भर बरसाए रॉकेट। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो भी जारी किया। इजरायल के हमले में गाजा की हजारों इमारतें मलबे में हुई तब्दील। खंडहर हुई इमारतों में फंसे लोगों का रेस्क्यू। मलबे से शव निकालने में जुटे राहत बचाव कर्मी। लेबनान से इजरायली सेना पर हमला। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने कई मोर्टार दागे। हमले का वीडियो भी आया सामने। इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमले का दिया जवाब। दक्षिणी लेबनान पर टैंक और लड़ाकू विमानों से बरसाए बम। हमले में 2 लोगों की मौत की खबर। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से भारतीयों की वापसी जारी। देर रात 197 भारतीयों को किया गया एयरलिफ्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने इजरायल से लौटे लोगों का स्वागत किया। फ्लाइट से लेकर एयरपोर्ट तक लगे भारत माता की जय के नारे। इजरायल से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय जारी। चौथी फ्लाइट से 274 भारतीयों को लाया गया हिंदुस्तान। इजरायल से लौटे भारतीयों को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह। भारत माता की जय के लगे नारे। गाजा पट्टी पर कब्जा करना चाहता है इजरायल। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर। आने वाले दिनों में हजारों सैनिकों को गाजा में उतार सकता है इजरायल। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हार पर इजरायल के एम्बेसडर ने पाकिस्तान पर कसा तंज। कहा, पाकिस्तान अपनी जीत को हमास के आतंकवादियों को समर्पित नहीं कर पाया। इजरायल के पूर्व अधिकारी का ईरान पर बड़ा आरोप। कहा, सीरिया में हथियार तैनात कर युद्ध का दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है ईरान ने एक बार फिर इजरायल को दी धमकी। कहा, गाजा पर हमले बंद नहीं हुए तो उसे करना होगा हस्तक्षेप। अंजाम भुगतने को तैयार है इजरायल। सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट पर इजरायल की सेना का हवाई हमला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट के रनवे पर की गई बमबारी। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने यहूदी समुदाय की सुरक्षा का दिया आश्वासन। ट्विटर पर लिखा, ब्रिटेन में यहूदी समुदाय की रक्षा के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। हमास के युद्ध के बीच इजरायल के एनएसए ने मानी गलती। कहा, खुफिया आकलन में हुई गलती। ईरान पर लगाए गंभीर आरोप। अबुधाबी में यूएई के राष्ट्रपति से मिले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। हमास इजरायल युद्ध पर विस्तार से की चर्चा। हमास इजरायल युद्ध के बीच इस्लामिक देशों की नब्ज टटोल रहा अमेरिका। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, पीड़ितों की रक्षा के लिए मिलकर करना होगा काम। रूस ने यूएनएससी में इजरायल हमास युद्ध पर पेश किया प्रस्ताव। रूस ने अपने प्रस्ताव में युद्ध विराम की कही बात। प्रस्ताव पर सोमवार को मतदान की उम्मीद। वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने आतंकी संगठन हमास की आलोचना की। कहा, निर्दोष फिलिस्तीनी परिवारों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है हमास। तुर्की के इस्तांबुल में फ्री फिलिस्तीन के लिए सड़क पर उतरे हजारों लोग। तुर्की और फिलिस्तीनी झंडों के साथ इजरायल के खिलाफ की नारेबाजी। गाजा में इजरायल का ताबड़तोड़ हमला जारी। 24 घंटे में 300 लोगों की मौत। 800 से ज्यादा घायल। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। गाजा में इजरायल के हमले में 2300 से ज्यादा लोगों की मौत। हमले में करीब 10,000 लोग हुए जख्मी। हमास इजरायल युद्ध में कनाडा के 4 लोगों की हुई मौत। 3 लोग अभी भी लापता। कनाडा के विदेश मंत्री ने दी जानकारी। इजरायल में हमास के हमले में अमेरिका के 29 नागरिकों की मौत। यूएस विदेश मंत्रालय के मुताबिक 15 अमेरिकी नागरिक अभी भी लापता। इजरायल ने गाजा पर जमकर कहर बरपाया, जिसकी वजह से खाने पीने के सामान की हुई किल्लत। दुकानों के बाहर लगी लंबी कतारें। आतंकी संगठन हमास के टॉप लीडर से ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात। इजरायल से जंग में समर्थन का किया वादा। इजरायल हमास युद्ध के बीच तेल अवीव में एक बार फिर सुनाई दी सायरन बजने की आवाज। सड़कों पर पसरा दिखाई दिया सन्नाटा। हमास के हमले से इजरायल को भारी नुकसान। टूटे हुए घरों और जली हुई गाड़ियों के वीडियो आए सामने। इजरायल की सेना ने पुनर्वास का काम शुरू किया। गाजा में हजारों लोग अपना घर छोड़कर शेल्टर होम में हुए शिफ्ट। इजरायल की चेतावनी के बाद बड़ी संख्या में दक्षिणी गाजा से लोगों ने किया पलायन। इजरायल के हमलों से गाजा में मचा हाहाकार। मलबे के नीचे दबे लोगों को बचाने की कोशिश जारी। इजरायल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है। हमास इजरायल युद्ध के बीच भूमध्य सागर में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा अमेरिका। पेंटागन ने की घोषणा। हमास से युद्ध में इजरायल का समर्थन कर रहा है अमेरिका। गाजा में इजरायल का मिशन क्लीन जारी। टनल से निकलकर बाहर आ रहे आतंकियों को बनाया निशाना। इजरायली सेना ने जारी किया हमले का वीडियो। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति से की बात। दोनों के बीच युद्ध के ताजा हालात पर हुई बात। लंदन में गाजा पट्टी पर हमले के विरोध में प्रदर्शन। लोगों ने फ्री फिलिस्तीन के लगाए नारे। गाजा पर हमले को तत्काल बंद करने की मांग की। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का जारी किया वीडियो। हमले में हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का किया दावा।
इजरायल से युद्ध के बीच हमास ने जारी किया वीडियो, गाजा और वेस्ट बैंक नहीं छोड़ने की कही बात। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में मिसाइल हमले का बजा सायरन, इजरायल ने ज्यादातर मिसाइलों को मार गिराने का किया दावा। इजरायल में रक्षा मंत्रालय के बाहर लोगों का प्रदर्शन, बंधक बनाए लोगों को छुड़ाने में सरकार की निष्क्रियता पर उठाए सवाल। फिलिस्तीन के समर्थन में होने वाले प्रदर्शन पर पेरिस में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जमा होने से रोका, प्रदर्शन पर लगाया बैन। इजरायल के पीएम ने की सैनिकों की हौसला अफजाई, मोर्चे पर तैनात सैनिकों के साथ की बातचीत, सैनिकों से युद्ध के अगले चरण के लिए तैयार रहने को कहा। गाजा में बड़े जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में इजरायल के हजारों सैनिकों ने गाजा को घेरा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन, सैकड़ों लोगों ने फ्री फिलिस्तीन के लिए निकाली रैली। गाजा पर इजरायल के हवाई हमले जारी, फिलिस्तीन की टीम के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हुआ हवाई हमला। चीन ने की गाजा पर इजरायल की कार्रवाई की आलोचना, कहा गाजा के लोगों को सामूहिक सजा देना बंद करे इजरायल की सरकार। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली, इजरायल के वाणिज्य दूतावास के बाहर फ्री फिलिस्तीन की मांग को लेकर नारेबाजी। इजरायल की सेना का हमास पर बड़ा आरोप, कहा लोगों को गाजा पट्टी छोड़ने से रोक रहे हमास के लड़ाके। क्रिकेट विश्व कप के महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, वर्ल्ड कप में लगातार 8वीं बार पाकिस्तान को दी मात। पाकिस्तान के खिलाफ जीत से बढ़ा टीम इंडिया का मनोबल, पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर पहुंची टीम इंडिया। पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा ने बनाए 86 रन, अपनी पारी में लगाए 6 चौके और 6 छक्के, वर्ल्ड कप में छक्के लगाने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मुंबई में आईओसी के 141वें सत्र का किया उद्घाटन, बोले 2036 में होने वाले ओलंपिक्स के आयोजन में अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ेगा भारत। मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का बयान, कहा भारत में ये बैठक होना गर्व की बात, खेल दुनिया के 8 अरब लोगों को जोड़ता है। मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन का पहला दिन, 2036 में ओलंपिक की मेजबानी पर चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे कमलनाथ, जयवर्धन सिंह को राघोपुर से टिकट। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के लिए 30 और तेलंगाना के लिए 55 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, भूपेश बघेल पाटन से लड़ेंगे चुनाव, टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से टिकट। 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट भेजेगा इसरो, गगनयान मिशन के तहत भेजे जाएंगे 3 और टेस्ट फ्लाइट। यूपी में गैंगस्टर गोल्डी बरार की धमक वसूली के लिए रामपुर के कारोबारी को दी धमकी, पुलिस ने दर्ज किया केस। भूकंप के झटकों से फिर दहला पश्चिमी अफगानिस्तान, हेरात प्रांत में रिक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई तीव्रता, हफ्ते में दूसरी बार कांपी धरती। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने बदली करवट, लाहौल स्पीति में बर्फबारी, मौसम विभाग ने सैलानियों के लिए जारी की एडवाइजरी, 14 से 18 अक्टूबर तक बारिश और बर्फबारी की जताई संभावना। केरल के तिरुवनंतपुरम में बारिश के बाद बिगड़े हालात, कई इलाकों में भरा पानी, बाढ़ प्रभावित लोगों को किया गया शिफ्ट। सोनिया गांधी ने चेन्नई में डीएमके के महिला अधिकार सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि वो महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए संघर्ष करती रहेंगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारत राष्ट्र समिति, विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नवरात्रि के पहले दिन मनसा देवी के किए दर्शन, मंदिर में पूजा के बाद हवन में भी हुए शामिल। ओडिशा के कटक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पदयात्रा में शामिल हुए, ओडिशा सरकार पर गरीबों का हक मारने का लगाया आरोप। तेलंगाना में कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, टिकट नहीं मिलने से नाराज लोगों ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं, अहमदाबाद में उन्होंने बीजेपी के पार्टी दफ्तर का उद्घाटन किया। गुवाहाटी में स्पेशल टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई, 30 लाख रुपए के नकली नोट बरामद, मौके से 5 आरोपी भी पकड़े गए। नवरात्र के पहले दिन जम्मू कश्मीर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, सैकड़ों की तादाद में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे लोग। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती आज, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर किया नमन, कहा राष्ट्र निर्माण में हमेशा याद रखा जाएगा उनका योगदान। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मिनी बस और कंटेनर में भीषण टक्कर, हादसे में 12 लोगों की मौत, 23 घायल। संभाजीनगर में हुए हादसे में पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा, घायलों के लिए 50,000 की मदद का ऐलान। पाकिस्तान की नापाक हरकत फिर हुई बेनकाब, फिरोजपुर में बीएसएफ ने पकड़ा पाकिस्तानी ड्रोन, धान के खेतों में सुरक्षा बल को मिला ड्रोन। झांसी में गुब्बारा फोड़ने पर 2 पक्षों में विवाद, जमकर हुई मारपीट, वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। संभल में जमीन की नाप को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और पथराव, एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप। दिवाली से पहले दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण का स्तर, कई इलाकों में बेहद खराब हालात में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रयागराज में नवरात्र के दिन मां दुर्गा के पंडाल में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे लोग। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई पर उठे सवाल, बिना पुख्ता डॉक्यूमेंट के अतिक्रमण के लिए 900 से ज्यादा दुकानदार और घरों को नोटिस जारी किया गया, डीएम ने सारे नोटिस रद्द किए।
उत्तराखंड के हरिद्वार में पूर्व आईएफएस के घर सीबीआई ने छापेमारी की। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में करोड़ों के घोटाला मामले में सीबीआई की कार्रवाई। महाराष्ट्र के सोलापुर में पिटबुल ने एक आदमी पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने चीनी नागरिक की जान बचाई। तबीयत खराब होने पर कोस्ट गार्ड की मेडिकल टीम ने समंदर में ऑपरेशन किया। उत्तराखंड में के रुद्रप्रयाग में वन विभाग की टीम ने आदमखोर गुलदार को पकड़ लिया है। कुछ दिन पहले आदमखोर गुलदार ने मासूम बच्ची को निशाना बनाया था। दिल्ली के शादरा इलाके में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने की खुदकुशी। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के शामली में दबंगों का आतंक। ई रिक्शा चालक के साथ जमकर की मारपीट। वारदात के बाद मौके से हुए फरार। यूपी के मेरठ में एक विदेशी नागरिक हनी ट्रैप का शिकार हो गया। एक महिला ने निकाह करने का वादा करके लाखों रुपए की ठगी की। पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के मथुरा में महिलाओं की तस्करी करने वाले गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार। मौके से पुलिस ने 3 पीड़ित महिलाओं का रेस्क्यू किया। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में चल रहे फर्जी पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़। सीबीआई ने गैंगटॉक, कोलकाता समेत 50 ठिकानों पर छापेमारी की। यूपी के अमरोहा में रजिस्ट्री कराने आए एक आदमी का पैसों से भरा बैग लूटकर फरार हुआ चोर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली में 65 साल की महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी। प्रॉपर्टी के लिए बेटी नहीं, अपनी मां की हत्या की साजिश रची थी। आरोपी बेटी समेत 3 लोग गिरफ्तार। वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले चौथे खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। पाकिस्तान की घटिया बैटिंग पर शोएब अख्तर का फूटा गुस्सा। का पाकिस्तान के पास वो टैलेंट नहीं था जो लंबा स्कोर करता। वर्ल्ड कप के मैच में मिली हार के बाद पाकिस्तान टीम के निदेशक मिकी ऑथर का बयान। कहा फाइनल मुकाबले में भारत से फिर भिड़ेंगे। भारत पाकिस्तान मैच के बाद विराट कोहली का बाबर आजम को गिफ्ट। विराट कोहली ने दी अपनी ऑटोग्राफ वाली जर्सी। वर्ल्ड कप में आज डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टक्कर अफगानिस्तान से होगी। इंग्लैंड अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में बड़ी जीत दर्ज कर नेट रन रेट में सुधार की कोशिश करेगा। पुर्तगाल ने यूरो कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने चीनी नागरिक की जान बचाई। तबीयत खराब होने पर कोस्ट गार्ड की मेडिकल टीम ने समंदर में ऑपरेशन किया। अफगानिस्तान में जमा मस्जिद में नमाज के समय आत्मघाती धमाका हो गया। धमाके में 12 से ज्यादा लोगों की मौत। आईएसकेपी ने धमाके की जिम्मेदारी ली। शाहरुख खान की फिल्म डंकी अपने तय समय 22 दिसंबर को क्रिसमस पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। प्रभास के सालार से क्लैश से बचने के लिए डंकी के पोस्टपोन होने की खबरें थी।